कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है ये आप इस मामले से समझ सकते हैं। कानून हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया है, कोई जुल्म न कर सके, प्रताड़ित न कर सके, लेकिन शातिर किस्म के लोग किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल कर बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये एक ऐसा मामला आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं जो बताता है कि कानून का गलत इस्तेमाल कुछ लोग किस हद तक करने पर तुले होते हैं, लेकिन बेकसूर आखिर बेकसूर होता है। 4 लोगों की जिंदगी कैसे बच गई एक टेस्ट होने के बाद, ये इस मामले से आप समझिए। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है। यहां पर 46 साल की एक महिला जिसके पति की मौत 2011 में हुई थी, 2014 में वो पुलिस थाने पहुंचती है, आरोप लगाती है कि पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। अब इतना बड़ा मामला, पुलिस में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन 4 को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब जांचकर्ता जो थे, जो पुलिस की टीम थी, उन आरोपियों ने ये पुलिस से ये कहा कि आप इस मामले का डीएनए टेस्ट कराइए, हम बेकसूर हैं। चूंकि महिला आरोप लगा रही थी, जब गिरफ्तार हुए 4 लोगों ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की और मेडिकल जांच में शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई, लेकिन आरोपियों के डीएनए टेस्ट में महिला के सैंपल से मिलान नहीं हुआ। अब इसके बाद से जब महिला के सैंपल से मिलान नहीं हुआ तो जो वो 4 आरोपी थे उन्होंने पुलिस से ये अपील की कि आप इस महिला के दामाद का भी डीएनए टेस्ट कराइए। पुलिस ने कहा कि दामाद से क्या ताल्लुक़ है, चूँकि अब ये बात भी सामने आई थी कि ये महिला और इसका जो दामाद है उनसे इन 4 का झगड़ा रहा करता था और महिला ने दुष्कर्म का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके बाद डीएनए टेस्ट की मांग हुई। तो अब इन 4 आरोपियों ने, जो कि पुलिस की गिरफ्त में थे, इन्होंने ये अपील की जांचकर्ताओं से, पुलिस की टीम से जो कि जांच कर रहे थे कि आप महिला के दामाद का भी डीएनए टेस्ट कराइए। अब पुलिस ने महिला के दामाद का डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए जब टेस्ट कराया गया तो सारा मामला बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इंसान इतना भी गिर सकता है। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें ये बात उजागर हुई कि उस महिला के साथ उसके दामाद के शारीरिक संबंध बने थे। अब जब ये बात डीएनए टेस्ट से साबित हो गई तो फिर पुलिस ने उसके दामाद को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पहले दामाद ने इधर उधर की बातें की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा, कहने लगा कि ये मेरी सास हैं, इनकी और मेरे बीच कैसे ये नाजायज़ रिश्ता हो सकता है, ये है वो है। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीक़े से पूछताछ की तो फिर उस महिला के दामाद ने ये बात कबूल की कि हाँ, मेरे नाजायज़ ताल्लुक़, नाजायज़ रिश्ते मेरी सास के साथ हैं और शारीरिक संबंध भी बने थे। अब इस मामले में इन 4 जो आरोपी थे ये बेकसूर निकले, इनको रिहा कर दिया गया और उस महिला और उसके दामाद को अदालत ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है अदालत की ओर से। और ये भी साबित हुआ है कि किस तरीक़े से कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये मामला जो मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल हाल ही का मामला है। 2014 में ये आरोप लगाए गए थे और अब इन लोगों को इस मामले से राहत मिली है, बरी हुए हैं, क्योंकि डीएनए टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दरअसल हमारे समाज में एक सोच बन गई है। मैं यहाँ ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि समाज में एक सोच बन गई है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पर इल्ज़ाम लगाती है, अपने पति पर भी इल्ज़ाम लगाती है, ससुराल वालों पर भी किसी तरीके का इल्ज़ाम लगाती है, तो फैसला आने से पहले ही ये मान लिया जाता है कि हाँ, ये जो शौहर है, पति है, ये जालिम होगा, अत्याचारी होगा, वाकई ससुराल वाले अत्याचार करते होंगे। देखिए,
कानून जो महिलाओं के हक में बनाए गए हैं, हित में बनाए गए हैं, उनसे किसी तरह से इनकार नहीं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समाज में हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। उनको रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन जब समानता की बात होगी तो जिस तरह से महिला हेल्पलाइन बनाई गई है कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी होती है तो वो वहाँ हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकती है। इसके अलावा महिला आयोग भी बनाया गया है, वो वहाँ भी जा सकती है। इसी तरह से जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं कि पुरुषों की एक बड़ी आबादी पर भी कुछ महिलाएं कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए जुल्म करती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष आयोग भी बनाया जाए, ताकि जो बेकसूर पुरुष हैं वो अपनी बात वहाँ रख सकें। क्योंकि अब पुरुषों के लिए ना कोई आयोग है, ना कोई हेल्पलाइन है, और इसीलिए वक्त वक्त पर पुरुष आयोग की मांग उठती रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग वक्त वक्त पर यह मांग उठाते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया ही नहीं, भाजपा के 2 सांसदों ने लोकसभा में कई साल पहले यह मांग उठाई थी कि पुरुष आयोग बनाया जाए। दिल्ली में प्रदर्शन भी हो चुका है, भोपाल में भी मांग उठती रही है, क्योंकि जब समानता की बात होगी तो महिला और पुरुष को समान दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। हमने कहा कि महिलाओं के हक में कानून बनाए गए वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं, लेकिन ये क्या कि पुरुष अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके। यहाँ ये बात भी कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कई लोगों ने जब बेगुनाही साबित नहीं हुई तो खुदकुशी तक कर ली। खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जैसा मैंने मध्य प्रदेश का मामला आपको बताया कि ये चारों जो बेकसूर थे, इन्होंने किस तरह से कोशिश की, प्रयास किया खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। पहले डीएनए टेस्ट महिला का कराया गया, जब साबित नहीं हुआ उसके बाद उसके दामाद का भी डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई। और काबिल तारीफ है तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम, हालांकि देर से ही सही, लेकिन इन चारों को इंसाफ मिला है। अगर वक्त रहते इस तरह के मामलों में कदम उठाए जाएं तो फिर कोई भी प्रताड़ित नहीं होगा। देश का संविधान, देश का कानून ये कहता है कि किसी पर भी किसी तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि कई मामले हमारे सामने ऐसे आते रहते हैं आए दिन के, जिसमें पता चलता है कि बगैर कसूर किए ही किसी बेकसूर इंसान को कई साल तक जेल में रहने को मजबूर होना पड़ा। और आजकल जिस तरह से महिला उत्पीड़न वाले कानून या दहेज वाले कानून का गलत इस्तेमाल होने लगा है, तो इस बारे में सोचे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुषों पर भी किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए।